शेख जी, आप सुओ मोटो पे सवाल पूछना चाहते हैं? इमाम साहब, कोई और पूछना चाहता हो सुओ मोटो पे? On the suo moto, if you want to ask, you're welcome. Yeah. I'll जी, ask. सुओ मोटो पे मेरा सवाल है। मोहित प्रणाम जी। मोहित जी, रणदीप जी सर, जी पूछिए। रणदीप सर, मेरा सवाल ये है कि अब तक जो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो 8 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। रोजाना करीब 35,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ऐसे में जो महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स की बात करें या सरकारी कर्मचारियों की बात करें, मोदी सरकार ने रोक इस पर लगा दी है। कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर मोदी सरकार को क्या एडवाइस देगी कि वो इस तरीके के भत्ते न काटकर पैसा इकट्ठा करें, क्योंकि 8 लाख करोड़ का अब तक तो नुकसान हो चुका है और आगे आने वाली जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसके मुताबिक ये नुकसान रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा एक सवाल और मैं इससे जोड़ के पूछना चाहता हूँ कि पहले मैं इस सवाल का जवाब दे दूं, मैं आपका फिर दूसरा प्रश्न ले लूंगा। जी 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 मोहित जी, आज वक्त की मांग है कि सरकार हर जरूरतमंद वर्ग के हाथ में पैसा दे ताकि वो कोरोना की महामारी और उससे उत्पन्न हुए आर्थिक संकट जिसकी आपने चर्चा की, उससे खुद के परिवार का पेट भी पाल सके और यथासंभव दवाई और परिवार का पालन पोषण भी कर सके। ऐसे में वो 15 लाख सैनिक जो तीनों सेनाओं के हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, उन 15 लाख सैनिकों और 26 लाख मिलिट्री पेंशनर्स की पेंशन 11,000 करोड़ रुपया सालाना पेंशन का और से महंगाई भत्ता काटकर सरकार क्या साबित कर रही है? 113 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स, जिनमें लगभग 61-62 लाख पेंशनर्स हैं और लगभग 50 लाख सर्विंग सरकारी कर्मचारी हैं, ये वो लोग हैं जो कोरोना की महामारी की जंग में सबसे आगे सेनानी के तौर पर खड़े हैं। और पेंशनर्स हमारे सीनियर सिटीजन हैं। एक समाज और सरकार के तौर पर मोदी सरकार का ये कर्तव्य है कि इन वर्गों के हाथ में पैसा जाए, ना कि इन वर्गों का पैसा पिछली डेट से 1.5 साल के लिए काट लिया जाए और इन्हें अपने रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। मदद करने की बजाय जले पर नमक छिड़क रही है मोदी सरकार। अगर जरूरी है, पैसे की आवश्यकता है, तो फिर सबसे पहले 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर ताला क्यों नहीं लगाया जाता? 20,000 करोड़ तो सीधा यहीं से बच जाएगा। 1,10,000 करोड़ रुपया आपके पास बुलेट ट्रेन के लिए तो है, परंतु 11,000 करोड़ रुपया देश के सैनिक के लिए नहीं। ये किस प्रकार की विडंबना है? सरकार के खर्चों में अगर आप 30% कटौती कर दें, वो भी ना तनख्वाह में, ना पेंशन में, ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स में, इन्हें छोड़कर, तो जैसा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा था, 2.5 लाख करोड़ तो सरकार के खर्चों में कटौती से बच सकता है, परंतु आप वहां कटौती नहीं करेंगे, वहां के लिए आपके पास पैसा है, पर 113 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए 37,500 करोड़ रुपया नहीं, देश के सैनिकों और देश के मिलिट्री पेंशनर्स के लिए 11,000 करोड़ रुपया नहीं। क्या ये पथ भ्रमित प्राथमिकताओं को प्रदर्शित नहीं करता और क्या ये नहीं दिखाता कि सरकार का पूरा रवैया अन्यायपूर्ण है? इसलिए इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। धन्यवाद। रणदीप जी, मेरा एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। जी, मैं पूछ सकता हूं सर? जी पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि देश में जिस तरीके से कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, इससे सिर्फ हिंदुस्तान में ही इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, बल्कि विदेश में हमारे 2 करोड़ 81 लाख के आसपास जो है हमारे पासपोर्ट पर विदेशों में काम करते हैं, गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, सिंगापुर, फिलीपींस, अमेरिका में काम करते हैं, वो वापस आएंगे क्योंकि वहां पर कोरोना की महामारी विकराल स्थिति में पहुंच चुकी है। तो क्या भारत सरकार को जब वो वापस आएंगे तो हिंदुस्तान के लिए तो ब्लूप्रिंट बनाना ही पड़ेगा? क्या उनके लिए भी उनको हिंदुस्तान को कोई ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, क्योंकि स्थितियां और ज्यादा विकराल हो जाएंगी? कल ही कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में इसकी चर्चा की गई है और कहा गया है कि जो जो विदेश में भारत के नागरिक हैं और जो अपने देश, अपने परिवार के पास वापस आना चाहते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता तो
उनके लिए विशेष हवाई जहाज लगाकर उनकी प्रॉपर टेस्टिंग करके उन्हें अपने परिवारों के पास वापस आने की इजाजत देनी चाहिए। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी कांग्रेस कार्य समिति के कल के प्रस्ताव और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चर्चा की। CMIE की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 12 करोड़ बेरोजगार जिस प्रकार से देश में इस कार्यकाल में हुए हैं उसकी चर्चा भी की। बेरोजगारी पहले से ही बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में था। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर कदम उठाएगी। पर आज मैं एक विशेष विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। ये 113 लाख कर्मचारी नहीं, ये 15 लाख मिलिट्री के वो सिपाही नहीं जिनकी वजह से आप और मैं सुरक्षित हैं, ये वो 26 लाख मिलिट्री के पेंशनर्स नहीं जिन्होंने देश के लिए सेवा की है, परंतु ये इस देश के कोरोना से जंग लड़ रहे सेनानी हैं। उनकी जेब से 38,000 करोड़ रुपया सालाना काटकर मोदी जी क्या साबित करना चाहते हैं, जबकि वो 1,10,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन नहीं बंद कर रहे, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं बंद कर रहे और 2.5 लाख करोड़ की कटौती जो वो सरकारी फजूल खर्ची में कर सकते हैं वो नहीं कर रहे। बजाय गरीब तबकों की मदद करने के वो इस प्रकार के बेफजूल खर्चे वाले प्रोजेक्ट चला रहे हैं और साधारण 113 लाख सरकारी कर्मचारी परिवारों का पेट काट रहे हैं। ऐसा क्यों? इसी से जुड़ा सवाल एक मेरा। अरुण जी, अरुण मेरा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सर। रणदीप जी, गो अहेड अरुण जी, गो अहेड। इसी से संबंधित एक सवाल, एक स्पष्टीकरण चाहिए छोटा सा कि क्या सेंट्रल विस्टा और बुलेट ट्रेन इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर आप परमानेंट ताला लगाने की बात कर रहे हैं या टाइम बिंग कुछ दिनों के लिए इसको रोकने की बात कर रहे हैं? पहली बात। और मेरा सवाल यह है कि इस्लामिक देशों का जो संगठन है उसने हिंदुस्तान के लिए ये कहा है कि जो इस्लामोफोबिया फैला करके कोविड से उनको जोड़ा जा रहा है वो ठीक नहीं है, जल्दी से जल्दी माहौल ठीक किया जाना चाहिए। आपका पहला सवाल, जब तक सरकार गरीब तबकों, मजदूरों, छोटे और लघु उद्योगों, हमारी इंडस्ट्रीज, बेरोजगारी की व्यवस्था, इन पर नियंत्रण नहीं पा लेती, तब तक सरकार को सब बेफजूल और गैर जरूरी खर्चों पर रोकथाम लगानी चाहिए। और जरूरी हो, सरकार का यह कर्तव्य था, जिस दिन जनता कर्फ्यू लगाया उसी दिन प्रधानमंत्री जी को एक एक्सपेंडिचर असेसमेंट कमीशन बना देना चाहिए था और हर गैर जरूरी और बेफजूल खर्च को रोक देना चाहिए था। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि कल भी प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बैठक बुलाई। ऐसे में जब लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, जब मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहा है, जब नौकरियां जा रही हैं, तो प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और 1 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन, 1,10,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट क्यों चलाना चाहते हैं? इनको फौरन रोकना चाहिए जब तक स्थिति पूर्णतया सामान्य ना हो जाए और प्राथमिकता निर्धारित होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर भारत सरकार अपने खर्चे में 30% कटौती करे तो 2.5 लाख करोड़ रुपया बच सकता है। मोदी जी को ये चाहिए, भाजपा को ये चाहिए, बजाय 113 लाख सरकारी कर्मचारियों, 15 लाख देश की सेना के सिपाहियों, 26 लाख मिलिट्री पेंशनरों, 62 लाख दूसरे पेंशनरों, इनकी जेब से पैसे की, इन साधारण मध्यम वर्गीय लोगों की जेब से पैसे की कटौती करने की बजाय बेफजूल खर्चे पर रोक लगाए और जो पैसा बचाना है वहां से बचाए। दूसरा सवाल, भारतवर्ष की कांग्रेस पार्टी की सदैव से एक पूर्व निर्धारित नीति रही है, किसी दूसरे देश को भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी का अधिकार नहीं। और हम ये राय देते हैं हर उस देश को कि वो बजाय हमें राय देने के वो अपने आंतरिक मामलों को ठीक करें और हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी न देवें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगला